सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आज की आराधना के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारे को संभाला और आज की आराधना में अपनी उपस्थिति को देने के लिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष दे। आप जहां कहीं से भी हमारी इस आराधना में जुड़े हैं, परमेश्वर बहुत ऐत से आपसे प्रेम करता और आप सबों को आज आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए अंतिम तक जुड़कर प्रभु की महिमा करे, परमेश्वर के वचनों पर मन लगाए, परमेश्वर के गीतों के द्वारा उसके नाम की महिमा करे, उसके करीब आए, उसके निकट आए। और जब हम ऐसा करेंगे हम परमेश्वर की आशीष को बहुत ऐसे अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने आँखों को बंद करेंगे, हम थोड़ी देर परमेश्वर के चरणों में आएंगे, उसके निकट आएंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और बोलेंगे परमेश्वर तू महान है, परमेश्वर तू जीवित है, परमेश्वर तू अनुग्रहकारी है। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, धन्यवाद दे परमेश्वर का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए सभी मिलके थोड़ी देर धन्यवाद दे परमेश्वर का, उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, उसके नाम की जय जयकार करे। बोले प्रभु पिता हम धन्यवाद देते, एक सुंदर समय को दिया प्रभु, जिस समय में प्रभु मैं तेरा धन्यवाद कर पाता हूँ, तेरी महिमा कर पाता हूँ, तेरी तारीफ मैं कर पाता हूँ खुदा। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान, ओ सामर्थी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरा आदर करते हैं मेरे खुदा। प्रभु तू महान है, तू बरकत देने वाला पवित्र परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ राजाओं का राजा, सर्वशक्ति मान, सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर प्रभु पिता, जितने लोग प्यारे परमेश्वर प्रभु इस घड़ी मुझे ऑनलाइन देख रहे प्रभु, तेरी आशीष बहुत आयत से एक एक के जीवन में उतरने पाए पिता। जितने लोग प्रभु तेरा धन्यवाद दे रहे मेरे खुदा, तेरी सामर्थ उतर जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदावन प्रभु। हम तेरी सजदा करते, हम तेरी इबादत करते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू उसके योग्य पाया जाता है मेरे खुदा प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते, हम तेरी प्रशंसा करते मेरे खुदावंद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सजदा करूं यीशु, तू ही है हमारा प्रभु। ओ राखा बाबा 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 मामा नेरेडे बेशा बा। आइए मिलके थोड़ी देर धन्यवाद दे परमेश्वर का, उसकी जय जयकार करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी हम महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए, सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं। आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग है, मिलके गाए प्रभु की महिमा करते हुए। सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। हो सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं। सजदा करूं सजदा करूं सजदा
मार्ग है। हाँ प्रभु तू सत्य है, हाँ प्रभु तू जीवन है। खुदा धन्यवाद देते हैं, तू मेरे लिए रास्ता है प्रभु, तू मेरे जीवन के लिए सच्चाई है, तू मेरे जीवन के लिए प्रभु ज्योति है मेरे खुदा, जो हमें एक नया जीवन देता है खुदावंत प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। ओ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। हर व्यक्ति मिलके सजदा करेगा। सजदा करूं, राखा बाबा 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 मामा शिकिरा ला बाबा 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 मामा सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। धन्यवाद मेरे स्वामी प्यारे परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं। पूरा थराला मामा शिकिरा ला तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। ओ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यस लॉर्ड, सजदा करूं। we worship you Lord। रिखा बाबा 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 शिकिरा ला बाबा। सजदा करूं। तेरा सामर्थी हाथ प्रभु इसी घड़ी एक के जीवन में उतरने पाए यीशु के नाम में। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। हर व्यक्ति मिलके यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं हो। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। हाँ प्रभु हम तेरी सजदा करते हैं यीशु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा प्रभु, और हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु।
हम तेरी आराधना करते मेरे स्वामी, मेरे प्यारे परमेश्वर। हम तेरी सजदा करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तो पवित्र है परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान, तो सामर्थी परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं जब हम और भी गीतों को गाते हैं प्रभु, अपनी उपस्थिति खो देना प्रभु, अपनी महिमा से, अपनी शामल से, अपनी शक्ति से, अपने नॉन्टिंग से प्रभु। यहाँ पर जितने लोग मुझे ऑनलाइन मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे प्रभु, एक एक के जीवन में उंडेल देना प्रभु, ताकि हर व्यक्ति आत्मिक रूप में स्ट्रॉन्ग होने पाए प्रभु, और तेरे आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए मेरे खुदा। ऐसा अनुग्रह करना मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे अब्बा, अपनी उपस्थिति में आगे के भागों को भी लिए चल खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे आज के सुंदर समय में। जरूर अपने आज की आराधना के वीडियोस को अपने प्रिय मित्रों को, अपने फैमिली, अपने परिवार वालों को भेज सकते हैं, ताकि वे भी जुड़ के प्रभु की आशीष को बहुत आयत से प्राप्त करने पाए। हालेलुया हालेलुया। हम गीत गा रहे थे, सजदा करूं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें प्रभु के सम्मुख में आने की आवश्यकता है, उसका इबादत करने की, उसकी महिमा करने की आवश्यकता है। और आप जितना इस संसार में होके आप उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, सजदा करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, कोई आराधना, कोई गीत, कोई भी आपका प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं जा रहा है, क्योंकि स्वर्गीय परमेश्वर समय के अनुसार आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा अद्भुत काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, गीतों को गाने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए आगे आए और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। आइए हम ताली बजाकर हम गाएंगे, आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। आमेन। इस गीत को हम ताली बजाकर हम प्रभु की महिमा करते हुए गाएं और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे। आमेन। हालेलुया। ताली बजाकर आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। बोलो आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। एबेनेजर की आराधना, एल सदाई की आराधना। एबेनेजर की आराधना, एल सदाई की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। बोलो आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। यहोवा यीरे की आराधना, यहोवा शम्मा की आराधना। ताली बजाकर यहोवा यीरे की आराधना, यहोवा शम्मा की आराधना। यहोवा यीरे की आराधना, यहोवा शम्मा की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। मिलके गाए आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। यहोवा नीशे की आराधना, यहोवा शालोम की आराधना। यहोवा नीशी की आराधना, यहोवा शालोम की आराधना। यहोवा नीशी की आराधना, यहोवा
यहोवा शालोम की आराधना, आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना, बोलो आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। चंगा करने वाले की आराधना, शिफा देने वाले की आराधना। सच में हमारा प्रभु चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, हम पर कृपा करने वाला वो पवित्र परमेश्वर है। चंगा करने वाले की आराधना, शिफा देने वाले की आराधना, चंगा करने वाले की आराधना, शिफा देने वाले की आराधना, आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना, बोलो आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। मिलके गाएं, आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना, बोलो आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। Glory to God, thank you Jesus, hallelujah। ओ धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर के उठाए और उस जीवित परमेश्वर को बोले, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे लिए तैयार करता हूँ, तैयार करती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु इस घड़ी मैं तेरी आराधना करता हूँ, प्रभु परमेश्वर इस घड़ी मैं तेरी जय जयकार करता हूँ, परमेश्वर इस घड़ी प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूँ। तो पवित्र है परमेश्वर, तो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, तो सामर्थी पवित्र परमेश्वर है। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदावन। आइए प्रभु को बोले, परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर, परमेश्वर मेरे अपराध को क्षमा कर, परमेश्वर मेरे जीवन को शुद्ध कर, परमेश्वर परमेश्वर मेरे जीवन को पवित्र कर दे अपनी आत्मा से, सामर्थ से, शक्ति से। प्रभु तो मुझे भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे, बोले परमेश्वर को। प्रभु मुझे छू ले मेरे पिता इस घड़ी। हर एक व्यक्ति बोले, परमेश्वर मैं तेरे पास में आता हूं, मैं तेरे पास आती हूं। प्रभु मुझे नम्र व्यक्ति बना, मुझे पापों से छुटकारा दे, मुझे बुराई से छुटकारा दे, मुझे अपनी आत्मा से भर, अपनी शामत से भर, अपने नॉन्टिंग से भर, अपनी ओ रालाबा शिकी रालाबा बाबा 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 बाबा, अपनी दया से भर राजा ग्लोरी का रालाबा, अपनी दया से भर दे प्रभु, अपनी दया से भर दे प्रभु, अपनी दया से भर दे प्रभु, अपनी दया से भर दे प्रभु। राला बाबा 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 बाबा, परमेश्वर अपनी आत्मा सामर्थ शक्ति से प्रभु तू हमें भर दे मेरे खुदा। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इस घड़ी प्रभु, एक एक के पाप अपराध को क्षमा कर और अपनी करुणा से, दया से, सामर्थ से, शक्ति से, नॉटिंग से, अभिषेक से प्रभु तू एक एक के जीवन को भर दे मेरे पिता। हर बंधन एक एक के जीवन से टूट जाए, हर अंधकार की शक्तियां टूट जाए मेरे पिता। हर व्यक्ति प्रभु तेरे लिए अपने आप को तैयार करे प्रभु, जो इस घड़ी पश्चाताप कर रहा है, जो अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा है। खुदा मैं जानता हूं तेरा हाथ उनके ऊपर में बढ़ रहा है, इस घड़ी तूने हील कर रहा है। राला बाबा मामा हुराला बाबा 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 मामा मंदिरड़ी बेशाखाराडा बा, हुराला बाबा 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 मामा मंदिरड़ी बेशाखाराडा बा। खुदा धन्यवाद देते हैं, तेरी हम महिमा करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हो लॉर्ड हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, तेरा सामर्थ पिता परमेश्वर इन प्रियों के जीवन में उतरने पाए।
प्रभु जो मुझे लाइव देख रहे हैं पिता, एक एक के जीवन में उतरने पाए, जो मुझे सुन रहे इन प्रियों के जीवन में तेरी आशीष उतरने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते अपने वचन से इस घड़ी बात करना पिता, और अपने प्रेम से, सामर्थ से, शक्ति से भर देना, ताकि हम सब बात में प्रभु तेरा धन्यवाद देने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने वचन से बात कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे आज के इस सुंदर समय में, और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर हम और आपके जीवन से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है, और परमेश्वर जो है हमारे जीवन में अपनी आशीष को देना चाहता है, छुटकारा को, सामर्थ को, शक्ति को देना चाहता है। लेकिन उसको पाने के लिए, उस सामर्थ को, उस अभिषेक को, उस महिमा को पाने के लिए हमको प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, प्रभु को समय देना है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम ऐसा करेंगे ऑटोमेटिक परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में खुलेगी। बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं, बंधन होते हैं जो हमारे जीवन में आशीषों को आने से रोकते हैं, लेकिन जब आप उसके करीब आएंगे, उसके निकट आएंगे, आशीषों का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आज मैं कुछ बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। याद रखें, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, और संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना रेगुलर चल रही है। आप सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़ के आप प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 31 क्या लिखा है? यिर्मयाह नबी किताब उसका 31 अध्याय उसका 31 पद से आगे हम लोग देखेंगे, जहां पर वाचा के विषय में कुछ बातें दी गई है जो परमेश्वर मनुष्यों से बांधना चाहता है। कौन से मनुष्य? जिसके विषय में भजन 1 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, वो तो दिन और रात उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था को मनन करता है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देना चाहता है। मैं जो वचन को कहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन जो है आपको उत्साहित करने के लिए कि वो स्वर्गीय परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करता है, और आज भी वो हमें आशीष देने की सामर्थ रखता है। आज भी परमेश्वर हमें बढ़ाने की सामर्थ रखता है। आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में बरकत देना चाहता है। लेकिन हम कैसे प्राप्त करेंगे? हाउ टू रिसीव गॉड अनॉइंटिंग, गॉड्स पावर, God presence. How I receive? कैसे हम उसको प्राप्त करें? जहां पर हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31 अध्याय में उसका 31 पद से जब हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर बोलता है कि मैं मनुष्यों से एक वाचा बांधूंगा। और यह वाचा क्या होगा मालूम है? मैं आज इस बात को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उत्साहित हो जाए कि प्रभु आपके लाइफ में एक नया काम करना चाहता है, कुछ करना चाहता है प्रभु आपके लाइफ में। आपसे परमेश्वर एक अच्छा गहरा संबंध बनाना चाहता है, एक अच्छा रिलेशनशिप परमेश्वर आपसे बनाना चाहता है, ताकि आप उससे कभी अलग ना हो। हालेलुया। क्या लिखा है? यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 31 ऑनवर्ड, यिर्मयाह 31 का 31 पद से आगे लिखा है, फिर यहोवा की भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। आपके लाइफ में एक ऐसा दिन भी आने वाला है जब प्रभु आपसे बात करेगा। किन विषय में? लिखा, वह उस वाचा के समान ना होगी। जिस विषय में प्रभु हमारा आपसे बात करेगा, यह वचन सिर्फ बाइबल तक सीमित नहीं है, यह वचन आज भी हमारे जीवन में काम करता है। आज भी परमेश्वर अपने वचन के अकॉर्डिंग काम करता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु बोलता है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, मैं इज़राइल और यहूदा से एक नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने पुरखाओं के समय उससे बांधी थी,
जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से ले आया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। जो वाचा परमेश्वर इजरायलियों से बांधा जब वो मिस्र की बंधुआई से छूट कर आ रहे हैं, जब तक मिस्र में थे करहाते रहे, तड़पते रहे, और परमेश्वर ने उसकी कराहना को देखा, उनकी दोहाई को सुना और इजरायलियों को मिस्र से छुटकारा देकर लेकर आया। कुछ समय तक इजराइल लोग बहुत आनंदित हुए कि हमारा परमेश्वर सच में महान है, जो असंभव को संभव करता है, जो हमें छुटकारा देता है, जो हमें सामर्थ देता है। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि उनके मन में घमंड आना शुरू हुआ, उनके मन में पाप आना शुरू हुआ, उनके मन में व्यभिचार आना शुरू हुआ, उनके मन में बुराई आना शुरू हुआ, और वे जंगल में ही घूमते घूमते रह गए और ढेर होते चले गए। प्रभु जो वाचा बांधना चाहता है वो उन लोगों के समान नहीं होगी, उस वाचा के समान नहीं होगी जो पुरखाओं के समय वो वाचा मिला था। लेकिन लिखा एक नई वाचा प्रभु हमारा आपसे बांधना चाहता है। 33 पद में लिखा, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजरायलियों के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। आज परमेश्वर एक वाचा बांधना चाहता है। वो वाचा ये है कि परमेश्वर ये अपने जीवित वचन को हमारे हृदय में देखना मांगता है। आज आप बाइबल पढ़िए, आप प्रभु को थोड़ा सा समय दीजिए, आप प्रार्थना करिए, आप देखिएगा कि परमेश्वर अपनी वाचा आपसे बांधेगा, आपके हृदय में अपने वचन को बोएगा परमेश्वर, ताकि आप उस वचन के द्वारा आपका लाइफ फलवंत होने पाए। आप बोलिए, आई एम रेडी लॉर्ड फॉर योर वर्ड, आई एम रेडी जीसस, मैं तैयार हूं प्रभु, मैं तैयार हूं परमेश्वर तेरी आशीष को पाने के लिए, मैं तैयार हूं तेरी सामर्थ को पाने के लिए, मैं तैयार हूं परमेश्वर तेरे वचन को रिसीव करने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जो वाचा बांध रहा हूं ये वो वाचा नहीं जो मैं इजरायलियों से पुरखाओं के समय में बांधा था, लेकिन एक नई वाचा जिसमें मैं अपने वचन को तुम्हारे हृदय में समवाऊंगा, मैं लिखूंगा, लिखा है, तुम मेरी प्रजा होगे। प्रभु आज हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और वो परमेश्वर जो है हम और आपको आगे बढ़ाना चाहता है, और इसीलिए उसने कहा कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में समवाऊंगा। आज क्या आपके हृदय में ये परमेश्वर का जीवित वचन है? क्या आज हम परमेश्वर के जीवित वचन को मनन करते हैं? बाइबल बताती है यही वचन है, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, जिसमें लिखा है कि यही वचन है जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है, और विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आती है, बरकत आती है, छुटकारा आता है। विश्वास ही एक ऐसा कड़ी है जो हमें परमेश्वर से जोड़ देता है। विश्वास ही ऐसा कड़ी है जो हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। विश्वास ही ऐसा कड़ी है जो हमारे जीवन में मिरेकल को करवाता है। अगर विश्वास नहीं है कोई मिरेकल नहीं है। अगर आप हमारे जीवन में विश्वास नहीं है, कोई आशीष, कोई चिन्ह चमत्कार, कोई बरकत नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। प्रभु आपसे चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, निर्गमन की पत्री उसका 34 अध्याय में, जहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जेरमिया चैप्टर 34 वर्स 10 ऑनवर्ड, जहां पर कुछ समय पहले इजरायली लोग पाप और बुराई का जीवन को जी रहे थे, परमेश्वर की वाचा को तोड़ते जा रहे थे। फिर परमेश्वर ने अपनी वाचा को फिर एक बार उन लोगों के जीवन में प्रकट किया, ताकि वे जाने कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ में हूं। परमेश्वर अपने वचन से इसीलिए बात करता है ताकि हम और आप इस बात में कंफर्म रहे कि परमेश्वर आज भी हमें आशीष देने की सामर्थ्य रखता है। आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है। आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में मिरेकल करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। क्या लिखा है
एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 10 ऑनवर्ड, निर्गमन उसका 34 अध्याय उसका 10 पद से आगे यहां पर लिखा है, उसने कहा सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं तेरे सब लोगों के सामने, मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूं वह भयंकर काम है। आपको परमेश्वर ने क्या किया है? पाप और बुराई के जगह से अलग किया है। इजरायली लोग जब परमेश्वर की दोहाई दे रहे थे, बाइबल बताती कि परमेश्वर ने उस कराहने के जगह से इजरायलियों को अलग किया और एक अच्छा जीवन दिया। लेकिन इजरायली लोग अपना मनमानी का जीवन जी रहे थे। याद रखें, इस संसार में परमेश्वर हमें चुना है। आज हमें मिस्र के कैद से, मिस्र के कैद का कहने का मतलब है परमेश्वर ने पाप से, बुराई से, गलत चीजों से आज परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, और वो परमेश्वर हमें एक अच्छे रास्तों की ओर देखना मांगता है, एक सफल भविष्य को देखना मांगता है, और वो हमारे भविष्य को सफल बनाता है ताकि हम उसके करीब रहें। लिखा है, मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जो कभी नहीं हुआ। जब लोग देखेंगे, लोग आश्चर्यचकित होंगे। 11 पद में लिखा है, जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूं उसे तुम लोग मानना। यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जो आज्ञा मैं तुम्हें आज दे रहा हूं तुम उनको मानना। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानने में चौकसी करना, ध्यान रखना कि कहीं मेरे जीवन से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए। ध्यान रखना कि कहीं मेरे जीवन से परमेश्वर की आज्ञा को जानने के बावजूद भी, सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं पाप में ना गिर जाऊं, मैं गलत चीजों में ना गिर जाऊं। बाइबल आप पूरा पढ़िए, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हुए जिन्होंने परमेश्वर को जाना, जिन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा, परमेश्वर की सामर्थ को देखा, परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, लेकिन पाप और बुराई के कारण से उनका लाइफ समाप्त हो गया, उनका राज्य समाप्त हो गया, उनकी धन संपत्ति समाप्त हो गई, उनका जीवन बेहाल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य और मनुष्य की बनाई हुई वस्तुओं पर मन लगाया। मैं एक ऐसा कार्य करने के लिए जा रहा हूं, मैं वाचा बांधता हूं, ऐसा कार्य जो आज तक कभी नहीं हुआ। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूं तुम उसे मानना। लिखा है, मैं तुम्हारे आगे से मोरी, कनानी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूं, इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा ना बांधना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। इजरायलियों को साफ परमेश्वर हिदायत दिया कि पाप और बुराई वाले लोगों से वाचा ना बांधना। कई बार हम गलत संगति को पकड़े हुए रहते हैं, कई बार हम पाप की संगति को पकड़े हुए रहते हैं, गलत चीजों को पकड़े हुए रहते हैं और हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। मेरी आज्ञा को मानने में तू चौकसी करना, मेरी आज्ञाओं को मानने में तू आगे आना। हो सके आप ऐसे जगह में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो आपको पाप में, आपको बुराई में, आपको गिराना चाहता है गलत चीजों में। आप ऐसे लोगों से बचिए और प्रभु के करीब आ जाइए, प्रभु के करीब आ जाइए मेरे प्रिय भाई बहन। साफ लिखा है, तुम सावधान रह, तू सावधान रह। 13 पद में लिखा, वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे की ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। तुम कोई भी चीजों को ईश्वर करके सिवाय परमेश्वर को छोड़ किसी को भी ईश्वर करके ना मानना, बाइबल साफ बताती है। आज हम कई बार परमेश्वर से ज्यादा सिर्फ चिन्ह और चमत्कार को देखना चाहते हैं। कौन चमत्कार कर रहा है उसको हम अपना ईश्वर मान लेते हैं। ईश्वर एक ही है जिसने हमें बनाया। हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी चराई की भेड़ें हैं मेरे प्रिय भाई बहन।
प्रभु आज हमें गाइड करेगा ताकि हम सही रास्तों पर चलें। परमेश्वर हमें गाइड करेगा ताकि हम सही चीजों को अपने लाइफ में पकड़े हुए रहें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी वाचा को दोहरा रहा है मूसा के द्वारा, मूसा के माध्यम से, कि मेरी आज्ञाओं को मानने में तो चौकसी करना, मेरी आज्ञाओं को तो मानना। मैं एक ऐसे आश्चर्य कर्म करने के लिए जा रहा हूं जो कभी नहीं हुआ है। आज प्रभु वही आश्चर्य कर्म आपके लाइफ में करने के लिए जाता है। हालेलुया। जो आज तक नहीं हुआ, अब आप यीशु के नाम में मैं देखने पाएंगे। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे, आप एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म अपने लाइफ में देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष देता है। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय में जहां पर आशीष का वचन है, जहां पर ये इस बात को कहता है जो आज्ञाएं आज हम सुनते हैं उनको कैसे मानना है, क्या लिखा है। डिटरमिनी चैप्टर 28 वर्स 1 ऑनवर्ड, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका पहला पद से आगे, व्यवस्था विवरण 28 का पहला पद से आगे, डिटरमिनी चैप्टर 28 वर्स 1 ऑनवर्ड, जहां पर लिखता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी करेगा, चौकसी से चित लगाकर परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण करेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने का तू प्रयास करेगा, संघर्ष करेगा। लिखा है 2 पद में, फिर अपने यहोवा की सुनने के कारण से यह आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन सा आशीर्वाद? लिखा, धन्य तो हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, अन्य लिखा है धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी और पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और तू बाहर जाते समय। परमेश्वर एक वाचा बांध रहा है। वो वाचा ये है कि वह आपके अंदर में अपना वचन देता है, और वो वचन ये है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, हमारा खेत, हमारा बिजनेस, हमारा घर, हमारा प्लॉट, हमारा जमीन, हमारे लोग यीशु के नाम में धन्य होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि आप धन्य व्यक्ति बने? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आशीषों को देने वाला प्रभु है। परमेश्वर बरकत देने वाला प्रभु है। परमेश्वर छुटकारा देने वाला प्रभु है। अगर आप भजन संहिता 119 अध्याय साम चैप्टर 119 उसका 6 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 119 का 6, साम चैप्टर 119 वर्स 6, यहां पर लिखा है, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जो वाचा प्रभु बांधा है हम और आपसे, कि वो चाहता है कि हम उसके वचन पर मन लगाएं, वो चाहता है कि हम उसको स्मरण करें, वो चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार बढ़े। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप इस आज्ञाओं को पकड़े हुए रहिएगा, बाइबल साफ बताती है कि मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। आपने जो आशा रखा है वो कभी टूटने वाला नहीं है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप 47 में पढ़ेंगे, 119 का 47, भजन संहिता 119 का 47 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने में बाइबल बताती है कि हम और आप जब आगे आते हैं तो लिखा, मैं तेरी आज्ञाओं के कारण ही मैं सुखी पाया जाता हूं और मैं उनसे प्रीति रखता हूं। परमेश्वर का आज्ञाओं का महत्व अगर हम अपने लाइफ में नहीं रखेंगे, हम खुशी से नहीं रह सकते। हमारे लाइफ में बेचैनी रहेगा, हमारे लाइफ में गिरावट रहेगा, हमारे लाइफ में आत्मिक रूप में हम स्ट्रांग नहीं रह सकते। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर चीज हमारे लाइफ में कर सकता है, बस वो चाहता है
कि हम उसके करीब आए, वो चाहता है कि हम उसके निकट आए और परमेश्वर की हम महिमा करते रहें। जब हम ऐसा करते रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की आशीष बहुत तायत से हमारे जीवन में फलवंत होगी। परमेश्वर का वचन को जब हम स्मरण करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल इस बात को बताती है कि हम और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना है। हम और आपको परमेश्वर के वचन को महत्व देना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर सामर्थ देगा। क्या बताता है बाइबल? रोमियो की पत्री उसका 12 पद से जब हम पढ़ते हैं आगे, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 12 ऑनवर्ड, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 12 पद से आगे लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप का लालसा इस संसार में बहुत ज्यादा है। आज हमको बचने की आवश्यकता है। आज लोग पाप में जा रहे हैं, लेकिन हम और आप बहुत कीमती लोग हैं जो पाप से बचाए गए हैं, और इसीलिए हम और आपको मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु में मजबूत रखना है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो लिखा है। आज हम और आपको अपने जीवन को समर्पित करना है, अपने लाइफ को प्रभु को देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, रोमियो उसका 7 अध्याय उसका 12 पद में, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 12 लिखा है, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, वो ठीक है, वो अच्छी है, एक मनुष्य के लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। क्या हम परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हैं? अगर नहीं करते हैं, आज वो समय है जब आप परमेश्वर के वचन को स्मरण करेंगे। आज वो समय है जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आज वो समय है जब आप परमेश्वर के वचन की ओर अपने कानों को लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। बाइबल बताती है साम चैप्टर 82 वर्स 8 में 6 में क्या लिखा है? भजन संहिता 82 अध्याय उसका 6 पद में, जहां पर लिखा तुम ईश्वर हो और सबके परम प्रधान पुत्र हो, और तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में ले लेगा। और इसीलिए साफ बाइबल बताती है कि तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। वाचा प्रभु हमसे बांधा है, वो ये वाचा है कि प्रभु आपके लाइफ में नया काम करना चाहता है, हमारा आपके जीवन में कुछ नया करना चाहता है। लेकिन उसको रिसीव करने के लिए आज हमें प्रार्थना करना है। आज हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखना है। परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण करना हमको भूलना नहीं है, क्योंकि इजरायली लोगों को प्रभु 10 आज्ञाओं को दिया, लेकिन लिखा है कि वो उसका पालन नहीं कर रहे थे। और यही कारण है कि वे जंगल में मरते जा रहे हैं, ढेर होते जा रहे हैं, समस्याओं में पड़ रहे हैं, विवादों में पड़ रहे हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से होकर गुजरना उनको पड़ रहा था। उनको यह एहसास होने लग गया था कि मैं पहले मिस्र में जैसा था, भले मैं मार खाता, भले मैं तड़पता, लेकिन अच्छा खा सकता था, अच्छा पी सकता था। ऐसा एहसास वे लोग अपने लाइफ में करने पाए। लेकिन आज्ञाओं को वो भूल गए, और यही कारण है कि उनका जीवन बर्बादी की ओर चला गया। आज प्रभु हमारा आपसे प्रेम करता है। आज परमेश्वर हमारा आपको छुटकारा देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं प्रभु से प्रार्थना करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर आपके लाइफ में एक नया काम करेगा। जब इस घड़ी आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर में छाया करेगा और आप एक बड़ी गवाही के लिए तैयार हो पाएंगे। आइए इस घड़ी अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे, परमेश्वर जो वाचा तूने हमसे बांधा है प्रभु, जो तू मेरे जीवन में एक नया काम करना चाहता है, हाँ प्रभु तू एक नया काम कर मेरे लाइफ में, मुझे छुटकारा दे, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं इस संसार में मेरा प्रभु। तू ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, तू ही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू ही एक नया काम करने वाला परमेश्वर है। आइए इस घड़ी अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर मैं ओ इजरायली लोगों के समान नहीं प्रभु, जो लोग पाप और बुराई में अपने जीवन को बर्बाद कर दिए, लेकिन मैं वो इजरायली बन जाऊं प्रभु जो दिन और रात तेरी व्यवस्था पर ध्यान करता, तेरी आज्ञाओं को स्मरण करता और तेरी आज्ञाओं का पालन करता। हुरा ला खाबा मा शिकीरा लाबा रोखोरा लाबा हुरा लाबा बाबा 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 मामा शिकीरा लाबा लाबा। हमने कई वचनों को देखा जहां पर परमेश्वर हमारी लाइफ से बहुत प्रेम करता है, वो हमें एक नया जीवन देना चाहता है, अपनी सामर्थ को देना चाहता है, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करना चाहता है। हमने कई वचनों को आज सुना मेरे प्रिय भाई बहन कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी, लेकिन क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे? अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करते, अपने हृदय को तैयार नहीं करते, अपने हृदय को नहीं खोलते, याद रखिए कुछ नहीं होगा हमारे लाइफ में। हम जैसा है आप कल भी वैसा रहेंगे। लेकिन अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं इस घड़ी, प्रभु से अभिषेक मांग रहे, छुटकारा मांग रहे, चंगाई मांग रहे हैं, वो परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ को बदलेगा, सब कुछ को बदलेगा। रिखा राला बाबा 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 बाबा, तुझसा इस जहां में कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राला खाबा मा शिखी राला बो राला माशे रिखा राला बाबा 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 मामा मामा शखा राला बा। ओ परमेश्वर तेरी सामर्थ को मैं एक एक के जीवन में मैं मांगता हूं प्रभु। छूले रिखा बाबा बाबा मामा मामा मंदिर बेशकारा बा। यीशु के नाम में तेरी आशीषों को मैं मांगता हूं एक एक जीवन में। प्रभु तेरा सामर्थ काम करे। अपने हाथों को उठाए और बोले प्रभु मैं तेरे पास में आता हूं। तुझसा इस जहां में और कोई नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहो तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। जब हम इस गीत को गाते, आइए अपने हाथों को उठाकर गाएं और हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की हम तारीफ करें। ग्लोरी। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और आज प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आशीष देगा। तुझसा इस जहां में और कोई नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहो तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। एक साथ मिलकर आराधना तेरी आराधना,
को बोले, परमेश्वर मेरे जीवन में एक नया काम कर। प्रभु मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर दे। प्रभु पिता तू मेरे जीवन में एक नया काम कर। प्रभु तू मुझसे एक नई वाचा को बांध मेरे पिता, ताकि मैं तेरी आशीष को प्राप्त करूं पिता, मैं तेरी शामत को प्राप्त करूं परमेश्वर, तेरी दया को अपने जीवन में प्राप्त करने पाऊं और मैं एक बचाया जाऊं प्रभु, मैं पाप और बुराई से बचाया जाऊं मेरे खुदा प्रभु। धन्यवाद यीशु। अर्पण करता हूँ तुझको हाथों में तेरे, तो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको बुला। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, तो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको। एक साथ मिलकर आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के राह पर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू ही मेरी चट्टान रहो तुझ में स्थिर सदा। परमेश्वर तेरा ब्लेसिंग है के जीवन को तरसा। परमेश्वर आज हर एक को अभिषेक कर, एक नया सामर्थ दे पिता परमेश्वर प्रभु। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रह पर मेरा तो चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तो चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं मुझ में स्थिर सदा। एक साथ कर आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। प्रार्थना कर रहे तेरी बरकत उतर जाए, तेरी शामत उतर जाए, पवित्र आत्मा का आग उतरे यीशु के नाम में एक लाइफ में राइट नाउ रेखा बाबा 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 शेखेरा लबा। होली जीसस, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के जीवन में उतर जाए इसी घड़ी। प्रभु जी जितने लोग इस घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं देखता हूं प्रभु तेरा आग उतर रहा है, तेरा सामर्थ्य उतर रहा है, इनकी बीमारियों को दूर कर रहा है, इनकी तकलीफों को दूर कर रहा है, आत्मिक रूप में इन्हें बढ़ा रहा है यीशु के नाम में। होली जीसस, जो आज मैं तुझसे वाचा बांधने के लिए जा रहा हूं, वो एक बहुत बड़ा काम है जो आज मैं तुम्हारे जीवन में करना चाहता हूं। आज प्रभु कह रहा है, जो आज तक कभी मैंने नहीं किया वो आश्चर्य कर्म मैं तुम्हारे लाइफ में करना चाहता हूं।
जो आज्ञा मैंने तुझे दिया है उसको तुम मानना, उसको मानने में तू चौकसी करना। प्रभु आपके लाइफ में एक नया काम करना चाहता है, लेकिन उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें अब परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने लाइफ को चलाना है। बोले प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार चलाता हूं। प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, मेरे जीवन में एक नया काम कर, ताकि मैं तेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करूं। मैं पाप से, बुराई से, गलत संगति से, नशे की चीजों से, ओ पिता परमेश्वर, तमाम वो काम जो हमें तुझसे अलग करता, मैं आज छोड़ देता हूं यीशु के नाम से, और मैं तेरे पीछे आता हूं। प्रभु हमें छू ले स्वामी, छू ले। जितने लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखा, एक एक निवेदन के ऊपर में दया करना, तरस खाना प्रभु, और अब हर एक को खड़ा करना अपनी आत्मा के द्वारा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं अब्बा। प्रभु जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जितने प्रिय लोग प्यारे परमेश्वर तेरी सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान, दशवांश, भेंट प्रभु तेरी सेवकाई के लिए देते हैं, हर एक के भंडार को प्रभु भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर महान, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परमेश्वर आप सबों के जीवन में एक आश्चर्य, एक बड़ा आश्चर्य कर्म करना चाहता है। वो हमसे वाचा बांधता है मेरे प्रिय भाई बहन, ताकि हम उसमें मजबूत रहे, हम उससे ना भटके। इस बात को जाने कि वह आज भी हमसे प्रेम करता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान लगाएं। लिखा है कि मैं तेरे वचन के कारण से मैं सुखी हूं। आज एक अच्छा जीवन प्रभु देगा जब आप इस परमेश्वर के वचन को अपने लाइफ में महत्व देंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, QR कोड, जिसके माध्यम से आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान, दशवांश आप दे सकते हैं। हम एक गीत गाएंगे और उस गीत के दौरान आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान, अपना दशवांश, अपना भेंट दे सकते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया। और अपना नाम जरूर लिखें ताकि आपके लिए सैटरडे के दिन विशेष प्रार्थना किया जाए। आमीन हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। आप विश्वास के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए दे, परमेश्वर आशीष देगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। हम गाएंगे यरूशलेम वो डेरा, प्रभु का डेरा है यरूशलेम वो डेरा। आमीन। इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए हम गाएंगे। यरूशलेम वो डेरा, प्रभु का डेरा है। यरूशलेम वो डेरा, ओ यरूशलेम वो डेरा, प्रभु का डेरा है। यरूशलेम वो डेरा, एक साथ मिलकर यरूशलेम वो डेरा, प्रभु का डेरा है। यरूशलेम वो डेरा। पाप बुराई करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। अपना नाम लिखें और सब आप आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आप उसे भी लिख के दे सकते हैं। जरूर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी और प्रभु आशीष देगा। मैं लड़ाई झगड़ा करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। लड़ाई झगड़ा करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। ओ यरूशलेम वो डेरा, प्रभु का डेरा है। यरूशलेम वो डेरा, ओ यरूशलेम वो डेरा, प्रभु का डेरा है। यरूशलेम वो डेरा। पाप बुराई करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। ताली बजा
होते हुए और जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं प्रभु बहुत है कि आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। बुराई करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। पाप बुराई करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। ओ यरूशलेम वो डेरा प्रभु का डेरा है, यरूशलेम वो डेरा। ओ यरूशलेम वो डेरा प्रभु का डेरा है, यरूशलेम वो डेरा। निंदा शिकायत करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। मैं आपका थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, आपका दान, आपका दशवांश परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को दे। आमेन। शिकायत करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। ओ निंदा शिकायत करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। ओ यरूशलेम वो डेरा प्रभु का डेरा है, यरूशलेम वो डेरा। ओ यरूशलेम वो डेरा प्रभु का डेरा है, यरूशलेम वो डेरा। ओ यरूशलेम वो डेरा प्रभु का डेरा है, यरूशलेम वो डेरा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे हर एक प्रिय भाई बहन को जितने लोगों ने अपना मुट्ठी प्रभु की सेवकाई के लिए खोला है। आमेन। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए मेरे खुदावंद पिता। हर एक प्रिय लोग आज की आराधना में जुड़कर प्रभु तेरी महिमा किए, तेरे वचन को सुने, तुझसे प्रार्थना किए प्रभु से पिता। हर एक की प्रार्थनाओं को तूने दया के साथ में स्वीकार किया, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को तूने स्वीकार किया है और हर व्यक्ति के लिए पिता तूने जो योजना बनाया हर आमीन के साथ उस योजना को प्रभु पूरा करेगा। प्रभु हर व्यक्ति को तू आगे बढ़ाएगा मेरे खुदा, और ये प्रिय लोग आत्मा में बहुत मजबूत होंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे मेरे पिता। मैं जानता हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति की हर एक परिस्थितियों के ऊपर में दया करना, तरस खाना प्रभु, और हर परिस्थितियों को बदल देना ताकि हर व्यक्ति प्रभु विश्वास में मजबूत हो, कमी घटी को अपने जीवन से दूर होते हुए देखे और पिता तेरी आत्मा को अपनी लाइफ में देखने पाए, महसूस करे प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना खुदा। जितने लोगों ने तेरी सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान दशवांश भेंट दिया है खुदा, हर एक की उदारता को तूने देखा है। बहुत ऐत की आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, दुगनी आशीष दे पिता, ताकि जिस विश्वास से इन्होंने बोया है उसी विश्वास के साथ प्रभु जी ये काटने भी पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया, हमारे को आज की आराधना के द्वारा आशीष दिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते, धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते, धन्यवाद। सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते, धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु साय। गॉड ब्लेस यू।
मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने अपना समय को निकाल कर आज की आराधना में शामिल हुए। याद रखें, बुधवार शाम 7:30 बजे, एवरी वेडनेसडे इवनिंग में 7:30 PM में चंगाई आराधना होता है। आप ज़रूर बुधवार को शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना में शामिल हो। साथ ही साथ एवरी सैटरडे, हर एक शनिवार को शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होता है। आप उस ऑनलाइन आराधना में भी शामिल हो सकते हैं। आमीन। आप फेसबुक के माध्यम से, आप यूट्यूब के माध्यम से ये दोनों आराधना में आप शामिल हो सकते हैं। और संडे आराधना जो प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे रेगुलर चल रही है, आप यूट्यूब के माध्यम से इस आराधना में शामिल हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़े मेरे प्रिय भाई बहन और जुड़कर प्रभु की आशीष को बहुत ऐत से प्राप्त करें। आमीन। ये ऑनलाइन आराधना के द्वारा कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया है। वही परमेश्वर आप सबों के जीवन में भी, जो मुझे देख रहे हैं, कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए ज़रूर आप मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करिए, ताकि हम लोग विश्वास में और आगे बढ़ते जाएं, आत्मिक दौड़ में और मजबूती के साथ हम दौड़ें और हम परमेश्वर के राज्य में हम सभी लोग एक साथ पहुंचने पाए। हालेलुया, हालेलुया। सो लगातार आप प्रार्थना करें, और कभी भी अगर प्रभु आपको उभारता है कि आप इस सेवकाई को सपोर्ट करें, परमेश्वर ने आपसे बात किया है, इस सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए आप सप्ताह के किसी भी दिन आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपना बीज बो सकते हैं। आमीन। परंतु अपना नाम जरूर लिखें, ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाए। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।